धरती पुत्र, चिलचिलाती धूप, तपती जमीन, छलकता पसीना, फिर भी किसानों के हौसले बुलंद। धरती पुत्र किसान, माटी के लाल। चाहे जिस भी शब्द से पुकारो, पर किसान के बारे में बोलना आसान है, लेकिन एक दिन की जिंदगी जीना मुश्किल। एक तरफ जहां देश गर्मी की तपन से तप रहा है, लोग गर्मी की वजह से घरों में बंद होने पर मजबूर हैं। आग उगलते सूरज ने जहां दिनचर्या पर ब्रेक लगा दिए हैं, तो वहीं दुनिया का पेट भरने वाला किसान चिलचिलाती धूप में भी खेती करता है। अनाज, सब्जियां, फल उगाकर सही वक्त पर मार्केट में पहुंचाता है, ताकि देश के लोगों के मुंह तक निवाला पहुंच पाए। चिलचिलाती धूप में वो अपने खेतों में उगाई गई फसल तोड़कर बाजार तक पहुंचा रही है। जलती हुई मिट्टी में नंगे पैरों खेतों में मेहनत कर रहे हैं। तभी तो किसानों की मेहनत को देखकर ही किसान को समाज की रीढ़ ही कहा जाता है। किसान जीवन जीने के लिए आवश्यक भोजन और संसाधन उपलब्ध कराते हैं। वे दिन भर परिश्रम करते हैं, चाहे चिलचिलाती धूप हो या फिर कड़कड़ाती ठंड, बारिश हो या फिर सूखा। किसान हमारे लिए फसल लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और फसल काटते हैं। मौसम की मार, कीटों और बाजारों में उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद किसान अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं। उनका काम न केवल उनके परिवारों को बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को भी सहारा देता है। किसानों के जीवन में आधुनिक तकनीक मदद करती है, लेकिन पारंपरिक ज्ञान आज भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। किसान अपनी इस कड़ी मेहनत और योगदान के लिए सम्मान के हकदार है। उनके प्रयासों को समझकर और उनकी सराहना करके हम सभी के लिए एक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। किसानों का समर्थन करने का मतलब है एक स्वस्थ और संपन्न समुदाय का समर्थन करना होता है। इस वक्त सूरज धूम उगल रहा है। मेरठ में 40 डिग्री तापमान के नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन किसान इसी गर्मी में मेहनत कर रही है। खबर फास्ट की टीम ने मेरठ के जानी क्षेत्र के रावा गांव के खेतों में जाकर सब्जी उगा रहे किसानों का हाल जाना। कैसे चिलचिलाती इस गर्मी में किसान टमाटर की फसल खेतों से मार्केट तक पहुंचा रहे हैं, देखिए। लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊंगा तस्वीरें। ये यहाँ पर जो टमाटर को यहाँ पर खेती से निकालकर अब इसकी तैयारी की जा रही है मार्केट में ले जाने की। और यानी कि पूरा दिन इनको ऐसे लग जाता है। सुबह करीब 4-5 बजे खेत में आते हैं और पूरा दिन, पूरी दोपहरी सर पर उतारते हैं, तब जाकर हमें टमाटर खाने को मिलते हैं। किसान हैं, उन्हीं से बात करेंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? राजपाल। अच्छा, क्या स्थिति है अब की बार टमाटरों की? और गर्मी बहुत ज्यादा है और कितनी लागत, कितनी मेहनत से आप इसको मार्केट में? टमाटर की जो लागत है जी, कम से कम 6-7 हजार रुपये बीघा की आती है लागत। और जी टमाटर का कोई रेट ही नहीं है। अब से पहले 1 हफ्ते पहले 150 रुपये का रेट बिक्री थी, 55 रुपये किराया भाड़ा था। बस 100 रुपये का रेट में कुछ मिलता नहीं। कितने किलो का रेट होती है? करेट होती है जी 28 किलो करीब। 28 किलो टमाटर 100 रुपये का? हाँ जी, 100 रुपये आते हैं। 100 रुपये में लेबर भी है, हम भी है। तो इतनी मेहनत, और अगर बात करें ऊपर से गर्मी इतनी है, किस तरह से इनको तोड़ा जाता है और कैसे कैसे इनको हाथों से निकालकर मार्केट तक पहुंचाएगा? जी टमाटर तो गर्मी में तोड़ते हैं जी। सर इतनी भयंकर गर्मी में चक्कर भी आ जाए, उल्टी भी लग जाए, काम जो जब भी करना पड़े रोका ये जाता ही नहीं। जी फिर शाम को बिना भर के दिल्ली पहुँचवाते हैं जी। अच्छा, सुबह किस टाइम आप खेत में आ जाते हैं? 7 बजे तुड़ाई शुरू हो जाए जी। अच्छा, तो पूरी दोपहरी खेत में ही रहते? हाँ जी, पूरे शाम को यहाँ से खेत में से जाते हैं। अच्छा, अब की बार मुनाफा तो शायद मुझे लग नहीं रहा है। मुझे मुनाफा तो ऐसा कोई खास नहीं है, पर घाटा भी नहीं रहेगा इतना। हाँ, मतलब ये है कि मेहनत मजदूरी। हाँ जी, मेहनत मजदूरी निकल जाएगी। पिछली बार तो घाटा ही आया था। कितने टाइम से आप लोग यहाँ ये टमाटरों की खेती लगा रहे हैं? टमाटर की खेती तो जी हमें कम से कम 30 साल होगी करते हुए। लगातार 30 साल? हाँ जी। अच्छा, ऐसा भी दौर इसमें आया होगा कि टमाटर जिस प्रकार से पिछली बार हमने देखा था कि 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, उस समय क्या? ये तो उस टाइम था जी जब बारिश होगी। हमारे क्षेत्र का टमाटर सब मर गया। ये जब पहाड़ी क्षेत्र का टमाटर आया है, उस समय बाजार ज़्यादा
आए हैं 250-300 जो बिका है। अच्छा, मतलब जो बाहर का टमाटर था जो हिमाचल साइड का जो आया है बाद में, हमारे के बाद में, जब ये जो जुलाई के बाद जो है टमाटर ये हिमाचल का आता है जी। अच्छा, तो उसमें आपका कुछ हमारे यहाँ तो जो भयंकर बारिश हो जाए तो हमारे यहाँ बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा, और कौन कौन सी सब्जी आप टमाटर के साथ में उगाते हैं? खीरा है जी, करेला है, ये है, टमाटर है जी। अच्छा, टमाटर, खीरा, करेला तीनों सब्जी आप उगाते हैं? तो सभी में थोड़ा बहुत मजदूरी, मेहनत मजबूरी? हाँ जी, हाँ। इस समय लोग कुछ कम थी, किसी में बढ़ती। इस समय लोग एसी में और पंखा नहीं और कूलर नहीं छोड़ रहे हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं घर से। और अब मैं आपको देख रहा हूँ कि इतनी चिलचिलाती गर्मी में आप खेत में काम कर रहे हैं। सैल्यूट है, कहते हैं, सही कहते हैं कि जय जवान और जय किसान। क्या लगता है आपको भी इतनी गर्मी में आप रोज सर पर को इतनी गर्मी उतारते हैं, कैसे आपको शरीर को मेंटेन करते हैं? बस जी ऐसा, ऊपर सिर पर कपड़ा बांध कर देते ही है, मजबूरी है ये। लोग तो पंखे में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, तब उनकी गर्मी दूर नहीं होती, आप सर पे कपड़ा बांध के ही। हाँ जी, बस इसे ही सहन करते हैं, जैसा तैसा करें। बिल्कुल, ये किसान हमारे साथ है और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब गर्मी में जो टमाटर की फसल ये उगा रहे हैं उसमें इन्हें मतलब ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन मजदूरी ही सिर्फ निकल रही है अब की बार। अगर शायद बरसात थोड़ी होती तो हो सकता है कि टमाटर के रेट भी बढ़ते, सब्जियों के रेट उसमें कुछ बढ़ जाते, लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार बरसात की वजह से किसानों की भी मिट्टी पलीत यहाँ पर होती दिख रही है। लगातार जो टमाटर की फसलें हैं वो भी बेकार होती दिख रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से हमने भी देखा है कि जिस प्रकार से पेड़ मुरझाए हुए हैं, मेन कारण वही है कि गर्मी लगातार पड़ रही है। तपती धूप और जलती मिट्टी में ये किसान नंगे पैरों खेतों में काम कर रहे हैं, अपनी फसल की तुड़ाई कर रहे हैं। हर कठिनाई का सामना करने के बावजूद किसान मेहनत करके फसल उगाते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर किसान हार मान गए तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी और यही वजह है कि अन्नदाता मजबूती के साथ खड़ा है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो टमाटर उगाए जा रहे हैं, महिला किसान भी हमारे साथ मौजूद है, यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर चलती है महिला किसान। और ये उनको प्रेरणा देती है जो महिला कहती हैं कि हम काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उन्हीं की जुबानी हम आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? सुमन है जी मेरा नाम। अच्छा, आप टमाटर की खेती उगा रहे हैं परिवार के साथ में, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, बिल्कुल, क्या कहेंगे? जी हम तो बराबर कमावे हैं, घर के खेत नहीं है, मजदूर आदमी हैं, इन टमाटरों में लगे रहते हैं। इनमें कोई अब क्या तो कोई पल्ले नहीं पड़ रहा, पूरी गर्मी में मंडे रहते हैं। इतनी गर्मी हो रही है और आप काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? भाई इतनी गर्मी में कैसे काम कर रहे हो आप? करना पड़ेगा जी, मजबूरी है हमारी। टमाटर भी इतने सस्ते हो रहे हैं, टमाटर इतने सस्ते हो रहे हैं, करना पड़ रहा है मजबूरी में। अच्छा, उन लोगों को बोलो कि जो लोग कहते हैं कि टमाटर महंगे हो गए हैं, और कैसे उन लोगों के बीच तक टमाटर आते हैं? यहाँ से जाते हैं टमाटर यहाँ से जाते हैं, हम कमाते हैं। जब आदमी जो शहर के बैठे हैं आदमी वे खाते हैं, जो हम किसान आदमी हैं, घर की खेती नहीं है, बाकी पे ले गए यो साजे सिरे में या ले गए, जब बोते हैं हम तो इन्हें। अच्छा, कहाँ कहाँ तुम्हारा ये टमाटर जाते हैं? दिल्ली जाता है, मेरठ भी जाता है। अच्छा, मतलब दूसरे राज्यों में जाता है? हाँ, ओखला मंडी जाता है। ओखला मंडी जाता है दिल्ली। बिल्कुल, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है महिला किसान, और तभी कहते हैं जय जवान जय किसान। और सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर इतनी गर्मी में जो लोग एसी में अपना रह रहे हैं, कहते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना, डॉक्टर्स कहते हैं घर से बाहर निकलोगे तो गर्मी सताएगी और दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ कहाँ गर्मी भाई, यहाँ तो सिर्फ पेट पालने के लिए, अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर खेती की जा रही है, और टमाटरों की खेती, और अब की बार उसमें इतना मुनाफा भी नहीं है, फिर भी पूरी दोपहरी यहाँ पर पूरी धूप अपने सर पर उतारते हैं। यानी कि सुबह 4 या 5 बजे खेत में आने के बाद में दिन भर उस खेत में रहते हैं, और तब जाकर किसान इस जिस प्रकार टमाटरों को सींचकर यहाँ से और बाहर के दूसरे राज्यों में यहाँ पर भेजे जाते हैं, दूसरे जिलों में यहाँ से भेजे जाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनत किसान करते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को लगातार इनका यही प्रयास होना चाहिए कि आखिर सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसानों को देना चाहिए, उनका हक मिले, उनकी मेहनत। अगर अब की बार गर्मी ज़्यादा है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार से भी यही कहना चाहूँगा कि आखिर
जब इनको मुनाफा नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं किसानों को कुछ ना कुछ यहाँ पर दिया जाए अपनी तरफ से भी, यानी कि जिससे किसान खुशहाल रहे। और सबसे बड़ी बात है कि अपने परिवार को भी नहीं देखता है और ना गर्मी को देखता है और फिर भी खेती करता है किसान, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज गर्मी में किस तरह से किसान अपनी खेती कर रहे हैं। अपने सहयोगी उज्जवल के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ। किसान समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। किसानों के इस महत्व के कारण किसानों के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। किसान ही देश का पेट भरता है, इसीलिए किसानों की भूमिका अहम है। गर्मी के इस मौसम में किसानों की भूमिका और उनकी मेहनत सराहनीय है।